हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर फेवरेट चैनल पढ़ते रहो। और हम यहां पर लेकर के आ गए हैं आपके लिए मैथ्स की एक नेक्स्ट वीडियो। और ये जो टॉपिक हमारा होने वाला है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये टॉपिक हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। और आज हम लोग यहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी टाइप्स बनते हैं, उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने इस सेशन में। इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अगर हम इस चैप्टर में देखें तो इस चैप्टर के पहले हम अपनी मेथोडोलॉजी की तरफ देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो आपको फरवरी तक अपना 200 क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब है कि एक बार आपको अपना पूरा कोर्स आना चाहिए और सेकंड टाइम उसे रिवाइज भी होना चाहिए, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है 200%। देखिए, अक्टूबर नवंबर आते आते लगभग बच्चा अपना 50% टू 100% कर लेता है। और जैसे दिसंबर आता है तो वो 100+ के आसपास होना चाहिए। 100+ का मतलब है कि आपको पूरा कोर्स आना चाहिए और दोबारा रिवीजन आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। जनवरी आते आते आपका 150, यानी जो भी सैंपल पेपर्स होते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी टेस्ट सीरीज आपकी टीचर मेंटर्स आपको कराते हैं, वो सारी की सारी चीजें करिए। और फेब में आते आते आपका लगभग सारा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाना चाहिए कि अब अगर एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसे सॉल्व करने की एबिलिटी रखता हूं। तो चलिए आते हैं आज के अपने इस टॉपिक में। और इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें क्या चीजें कवर करनी है। और इस टॉपिक में हमें कवर करना है, देखिए क्या क्या चीजें हैं यहां पर। अगर हम देखें तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एपी, मतलब एपी के जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी आपको समझने हैं, पढ़ने हैं, उन सभी के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे nth टर्म ऑफ एपी की। nth टर्म का मतलब an से है, nth टर्म का मतलब an से है, जिसका फॉर्मूला भी अभी हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अर्थमेटिक मीन ये अभी आपको सिखाएंगे। और उसके बाद हम सम ऑफ एन टर्म्स की बात करेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स, ये कुछ टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एपी की। देखिए, वन बाय वन हम सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे। अगर हम बात करें कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एपी की, तो यहां पर हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, सारी चीजें क्लियर कर लीजिए और देन स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एपी की। और कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एपी में आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट टर्म है दैट इज ए, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आपको ये पता है कि एपी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन की ही कोई पैटर्न या कोई सीरीज बन रही होगी और वहां पर जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है और उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डी से। और ये डी आता कहां है? किसी भी टर्म में अगर उसका प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दिया जाए तो क्या आएगा हमारे पास? कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी। उसके बाद जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को हम किससे डिनोट करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, ठीक। उसके बाद nth टर्म, nth टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लाना हो 16th टर्म तो a16, 20th टर्म तो a20। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम SN का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए सम ऑफ 20 टर्म्स तो यहां पर आप टर्म यूज करेंगे S20, क्लियर। ऐसे ही अगर हम लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, क्लियर। ये थे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एपी, यानी फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज N, nth टर्म AN, सम ऑफ n टर्म्स SN एंड लास्ट टर्म L। उसके बाद जब हम बात करेंगे nth टर्म की, तो nth टर्म अभी हमने पढ़ा कि nth टर्म को हम रिपीट या रिप्रेजेंट करते हैं an से और इसका फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n माइनस 1d। a क्या है? फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। जब हम अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे तो आपको क्या फंडामेंटल याद रखना है? आपको याद रखना है इफ a, b, c these three terms are in AP, these three terms are in AP, then the sum of first and third term divided by 2 is equals to the middle term या second term, a plus c by 2 is equals to b। ये है हमारा कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक मीन का। उसके बाद बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स की। जब हम सम ऑफ n टर्म्स की बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? देखिए, सम ऑफ n टर्म्स के लिए आपको यहां पर 2 फॉर्मूले यूज करने हैं। फॉर्मूला नंबर 1, Sn is equals to n by 2 in bracket a plus l। जब आपके पास n की वैल्यू हो, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हो, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है सम ऑफ n टर्म्स का, Sn is equals to n by 2 a plus l। और जब आपके पास कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो 2a plus n minus 1d।
आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग चलेंगे अपने इस वीडियो की तरफ। इसके बाद की अगर हम बात करें, इसके बाद की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए फॉर्मूला एंड फंडामेंटल्स की बात तो हम कर चुके और अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस में, कुछ पैटर्न्स में। तो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, फाइंड द 16th टर्म ऑफ द एपी एंड द एपी इज 11, 14, 17। आपको फाइंड करना है 16th टर्म। 16th टर्म का मतलब A16 आपको फाइंड करना है। एपी से आपको क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म 11, कॉमन डिफरेंस कहां से आता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 14 माइनस 11 दैट इज 3। n की वैल्यू कितनी है आपके लिए, फाइंड द 16th टर्म, तो n की वैल्यू हो गई 16। अब हम सभी को पता है कि an का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे लिए होता है a प्लस n माइनस 1d। यहां पर an की जगह आपको A16 प्लेस करना है क्योंकि nth टर्म की जगह 16 टर्म। a की वैल्यू कितनी है आपके लिए, a की वैल्यू है 11, n की वैल्यू 16 माइनस 1, d की वैल्यू दैट इज 3। ये हो गया आपके लिए 11 प्लस 16 माइनस 1, 15 मल्टीप्लाइड बाई 3। यहां से ये हो गया 11 प्लस 15 3 जा 45 और ये हो गया आपके लिए 56 A16, यानी 16th टर्म आपके लिए आ गया 56। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और यहां पर आपने देखा कि वेरिएबल कितने मिल रहे हैं हमें, a मिल रहा है, d मिल रहा है, n मिल रहा है, an मिल रहा है। अगर ये 4 टर्म्स हैं, इन 4 में से कोई भी 3 टर्म्स आपको गिवन किए जाएं और 4 टर्म आपको फाइंड करना हो तो बिल्कुल आप फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम में अगर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी देखी जाए तो an एंड n ये दो पूछे जाते हैं आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड फाइंड द 16 टर्म, 20th टर्म, 23rd टर्म, सच लाइक कोई भी आपसे टर्म पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी। अब यहां पर जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थे 16 टर्म, n की वैल्यू गिवन थी, an फाइंड करना था। और यहां पर आपको ये देखिए ये an गिवन होगा और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n। अगर हम इस एपी से देखें कि हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है तो डियर स्टूडेंट्स यहां से हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 15। अगर हम आपसे पूछें कि d की वैल्यू क्या होगी तो d कहां से निकलता है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, 19 माइनस 15 दैट इज 4। an की वैल्यू जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, an की वैल्यू है 67 और आपको लाना है नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n आपको फाइंड करना है। अब यहां an की वैल्यू 67 है, an आता कहां से है, an आता है आपका a प्लस n माइनस 1d से, ठीक। ये हो गया 67 का इक्वल। यहां पर जो भी आपके पास वैल्यूज हैं उन्हें प्लेस कर दीजिए और जो वैल्यू आपके पास नहीं है वो आप सॉल्व करके फाइंड कर लोगे। a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 15 प्लस n फाइंड करना है, d की वैल्यू हो गई 4 इज इक्वल्स टू 67। ये हो गया आपके लिए 15 प्लस ये हो गया 4n माइनस 4 दैट इज 67। 15 माइनस 4 11 प्लस 4n इज इक्वल्स टू 67। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 11 को ट्रांसपोज कर देते हैं 67 के पास, तो देखिए क्या होगा, ये हो गया 4n इज इक्वल्स टू 67, 11 ट्रांसपोज हो गया, 4n इज इक्वल्स टू 56, n इज इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाई 4, n इज इक्वल्स टू 14, n की वैल्यू हो गई आपके लिए 14। दैट मीन्स द 14th टर्म इज 67 ऑफ दिस गिवन एपी, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर an पूछा जाए आप कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए आप कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में और देखते हैं कि वहां पर हमें कैसा क्वेश्चन मिलेगा और कैसे हमें उसे सॉल्व करना है। अगर हम बात करें अपने इस क्वेश्चन की तो सबसे पहले यहां पर हमें कुछ रिलेशंस गिवन किए जाएंगे और उन रिलेशंस के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। क्या गिवन है यहां पर गिवन है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस 8। दैट मीन्स कि आपको क्लियरली कह दिया गया कि थर्ड टर्म आपके लिए कितना है 4, नाइन्थ टर्म आपके लिए कितना है -8। देन विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0 और आपसे पूछा गया है कि इसका कौन सा टर्म 0 होगा। अब आप यहां से an 0 ले लीजिए और फाइंड करना है आपको नंबर ऑफ टर्म, यानी कौन सा टर्म 0 होगा, 32nd टर्म, 31st टर्म, 42nd टर्म, ऐसे करके आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो थर्ड टर्म आपको 4 गिवन है तो थर्ड टर्म आया कहां से होगा, जरा ये चीज a प्लस n माइनस 1d से आता है, तो ये आया होगा आपके लिए a प्लस 2d से। a प्लस 2d की वैल्यू हो गई आपके लिए 4। a9 कहां से आया होगा, a9 आपके लिए आया होगा a प्लस 8d से, ये हो गया आपके लिए -8।
अब आपने लीनियर तो पढ़ा ही है, और लीनियर की कंडीशन में आपने क्या पढ़ा है कि लीनियर की कंडीशन में आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास किसी भी टाइप से टू इक्वेशन आते हैं तो उन्हें आप एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर a + 2d लिखा हुआ है, इस चीज को आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, ये हो गया 4। अब क्या देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कि कोफिशिएंट सेम है, फिर देखेंगे साइन, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन करा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, 8d - 2d दैट इज 6d, 8 - 4 दैट इज -12, और यहां से d की वैल्यू आपके लिए कितनी हो गई, -2। d निकाल लिया आपने। जब आपके पास d की वैल्यू आ गई और ये d की वैल्यू आप यहां पर प्लेस करेंगे तो देखिए a + 2, d की वैल्यू -2 हो गई दैट इज 4, a 2 2 4, निगेटिव साइन लगा हुआ है, लगा दीजिए, -4 को ट्रांसपोज करेंगे +4 जाएगा, और a की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, a की वैल्यू आपके लिए हो जाएगी 8, a आ गया, d आ गया। अब यहां पर आपको an क्या ले लेना है, 0, an 0 ले लेना है, लेकिन an का फॉर्मूला अगर हम यहां पर ओपन करते हैं तो हमारे लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स a + n - 1d, और इसे ही आपको कराना है 0 के इक्वल। वैल्यूज आप ऑलरेडी ला चुके हो, a की वैल्यू 8 है, d की -2 है, प्लेस कर देनी है, ठीक। a की वैल्यू हो गई 8, a की वैल्यू हो गई 8 प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और d कितना है अपने लिए, -2, ठीक, d हो गया -2 और इक्वल करा देंगे 0 के। ये हो गया 8 - 2 × n -2n -2 -1 + 2 इज इक्वल्स टू 0, 8 + 2 10, अगर हम 2n को ट्रांसफर करें पॉजिटिव हो गया, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, दैट मीन्स फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। क्लियर, यहां तक की बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, और कोई डाउट नहीं है। अगर किसी बच्चे को पर्सनली इस टॉपिक में कोई डाउट होता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकता है कि सर हमें इस टॉपिक में या पूरी के पूरे सिलेबस में ए चैप्टर में डाउट होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस में डाउट होता है, ताकि हम उसके लिए उस प्रॉपर टॉपिक का वीडियो बना सकें। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आखिर क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाने वाले हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए एपी के कुछ टर्म्स का रिलेशन आपको दिया जाएगा और उन्हीं से एक क्वेश्चन रिलेट करके आपसे पूछ लिया जाएगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये आपके लिए एपी गिवन हो गई, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अच्छा, सबसे पहले आपको एपी गिवन है, अगर एपी गिवन है तो यहां से इंफॉर्मेशन क्या आ गई, ए की वैल्यू हो गई 3, डी की वैल्यू क्या होगी 15 - 3, और 15 में आप 3 लेस कराएंगे तो आएगा 12, एन की वैल्यू नहीं है, एन नहीं है। अब आगे क्या है, आगे है विच टर्म, दैट मीन्स which term will be 132 more than its 54th term, its 54th term। ये आपको सॉल्व करना है और आपको वैल्यू लानी है an की। क्लियर, अब यहां पर आप वापस से कंडीशन समझ लीजिए, आपसे पूछा गया था will be 132 more than its 54th term, तो 132 more than its 54th term ये an लेट कर लिया आपने, और जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करके लानी है। a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है। यहां से अगर हम देखें तो an आपको लाना है, ठीक, an आपको लाना है। a54 कहां से आता है, a54 आता है a + 53d से, प्लस 132 ये गिवन है। an आपको फाइंड करना है, a की वैल्यू 3 हो गई आपके लिए, d की वैल्यू हो गई 12 प्लस 132, an इज इक्वल्स टू 3 + 132 दैट इज 135 प्लस 12 का 53 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 3 ज़ा 36 कैरी 3, 12 5 ज़ा 60 प्लस 3 63, an की वैल्यू हो गई आपके लिए 6 5 11, 3 3 6 1 7 6 1 7, an तो निकल आया। अब आपसे पूछा गया विच टर्म, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n ऑल्सो। अब यहां पर जो आपके लिए an की वैल्यू आई है दैट इज 771, यहां पर आप फॉर्मूला ओपन करेंगे, और फॉर्मूला क्या है आपके लिए, फॉर्मूला है a + n - 1d दैट इज 771, द वैल्यू ऑफ a इज 3 प्लस n - 1, द वैल्यू ऑफ d इज 12 इज इक्वल्स टू 771। देखिए ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 12n - 12 इज इक्वल्स टू 771, 12n - 12 प्लस 3 -9 इज इक्वल्स टू 771, 12n इज इक्वल्स टू 771 के पास जब -9 जाएगा पॉजिटिव साइन का जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 780, और यहां से आपको n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 780/12, कैंसिल करा लीजिए और n की वैल्यू आपको बतानी है। अगर हम कैंसिलेशन कराते हैं, देखिए 4
2 से कराइए, ये हो गया 6, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ये हो गया 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 3 से कराइए, 3 1 जा 3 6 जा 18, 3 5 जा 1, n की वैल्यू आ गई आपके लिए 65। दैट मीन्स द 65th टर्म इज 132 मोर देन और 54 टर्म और दिस गिवन एपी। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखनी है, जैसे यहां पर आपने देखा कि n की वैल्यू क्या आ रही है 65, दैट इज अ होल नंबर। n की वैल्यू कभी भी अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो आपका क्वेश्चन गलत है, n की वैल्यू अगर कभी भी डेसिमल में आ रही है तो भी आपका क्वेश्चन गलत है, n की वैल्यू अगर निगेटिव हो रही है तो भी आपका क्वेश्चन गलत है। n इज नेवर बी इन फ्रैक्शन, डेसिमल और इन नेगेटिव टर्म। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान देके चलनी है। अगर बाई चांस आपका आंसर इनमें आ रहा है तो तुरंत आप अपनी कैलकुलेशन को रीचेक करिए और करेक्ट करिए उस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So here are the question and question में आपसे कहा गया है the sum of third and seventh term of an AP is 6, कि जो थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म का सम है वो 6 है। आइए इस चीज को अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, the third term and seventh term is equals to 6, इनका सम 6 हो गया। फिर आपसे कहा गया the product is 8, अगर आप इनका प्रोडक्ट कराते हो तो आपको 8 मिलेगा। ये हो गया आपके लिए प्रोडक्ट A3 into A7 दैट इज 8, और आपको फाइंड करना है द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स SN, यानी ये हो गया हमारे लिए S16, ये S16 आपको फाइंड करना है। अब यहां से जो भी फॉर्मूले होते हैं ये वो फॉर्मूले हम प्लेस करते हैं। A3 कहां से आता है, A3 आता है A प्लस 2D से। A7 कहां से आता है, A7 आता है A प्लस 6D से, और इक्वल्स में आपको वैल्यू गिवन है 6। अब जब आप कैलकुलेट कराएंगे तो a प्लस ए कितना हो गया, ये हो गया आपके लिए 2a, 2d प्लस 6d कितना हो गया, ये हो गया 8d, दैट इज इक्वल्स टू 6। यहां से आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, अगर आप चाहो तो विदाउट कॉमन भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। लेकिन कहीं पर भी अगर आप कॉमन लेंगे तो वहां पर आपकी कैलकुलेशन को रिड्यूस करने का टाइम आपके पास मिल जाएगा। तो ये हो गया आपके लिए a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 3, ये मिल गया आपके लिए रिलेशन। अब चलते हैं प्रोडक्ट की कंडीशन की तरफ। अगर हम यहां पर बात करें तो A3 कहां से आता है, ये आता है A प्लस 2D से, मल्टीप्लाइड बाई A7 कहां से आता है, ये आता है A प्लस 6D से, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। यहां पर आप A के टर्म में D प्लेस कर सकते हो, D के टर्म में A प्लेस कर सकते हो। यहां से अगर हम सब्स्टिट्यूशन वैल्यू देखें तो A की वैल्यू हमारे लिए 3 माइनस 4D यहां से मिल रही है, और अगर ये वैल्यू हमें मिल रही है तो ये वैल्यू हम यहां पर A की जगह प्लेस कर सकते हैं। A 3 माइनस 4D आप प्लेस कर दीजिए, ये हो गया 3 माइनस 4D इन द प्लेस ऑफ A, आगे लिखा हुआ है प्लस 2D। अगर हम सेकंड ब्रैकेट में प्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4D, आगे लिखा हुआ है प्लस 6D, दैट इज इक्वल्स टू 8। 3 लिखा हुआ है माइनस 4D प्लस 2D दैट इज माइनस 2D। यहां से अगर हम देखें तो 3 लिखा हुआ है माइनस 4D प्लस 6D दैट इज प्लस 2D, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 8 के। अब अगर यहां पर हम ध्यान से देखें तो हमें a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मेट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो यहां से क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2d का स्क्वायर हो गया 4d स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ये वैल्यू हो गई 8 के इक्वल। 4d स्क्वायर निगेटिव है, ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये हो गया जाके 4d स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 9, 8 आएगा, ये हो गया 9 माइनस 8 दैट इज 1, 4 अपॉन में आ गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ d इज प्लस माइनस 1/2। यानी d की जो वैल्यू है, कभी भी याद रखिएगा रूट से अगर कोई वैल्यू बाहर आती है तो वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों कंसीडर करनी है आपको। तो यहां से फर्स्ट टर्म मिल गया आपको, फर्स्ट टर्म की वैल्यू अब आपको फाइंड करनी है, तो d की वैल्यू आ गई आपके लिए प्लस माइनस 1/2। a when d is equals to positive 1/2 then a is equals to 3 minus 4 into 1/2, ये हो गया आपके लिए 3 minus 2 2 जा 4, a की वैल्यू हो गई 1। तो आपके लिए जो फर्स्ट पेयर आया वो फर्स्ट पेयर क्या था, फर्स्ट पेयर था a is equals to 1 when d is equals to positive 1/2, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पेयर। क्लियर? अब अगर आप d की वैल्यू निगेटिव 1/2 लेते हो तो क्या हो जाएगा, d की वैल्यू हम निगेटिव 1/2 लेंगे तो यहां पर आपके लिए देखिए a की वैल्यू है आपके लिए 3 माइनस 4d, when d is equals to minus 1/2 then a is equals to 3 minus 4 into minus 1/2, 2 2 जा 4, ये हो गया 3 प्लस 2, और a की वैल्यू आ गई आपके लिए 5। अगर हम यहां से बात करें सेकंड पेयर की, सेकंड पेयर ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना मिलेगा, सेकंड पेयर आपको मिलेगा a is equals to 5 when d is equals to minus 1/2, these are two pairs। क्लियर? अब देखिए
ये तो हो गया, लेकिन अब आपको फाइंड करना है S16, और S16 आपको इस कंडीशन से भी फाइंड करना है, इस कंडीशन से भी फाइंड करना है। चलिए ये बोथ कंडीशंस हम नोट डाउन कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे लिए 1 है when d is equals to positive 1/2 and a is equals to 5 when d is equals to negative 1/2. These are the solution pairs. You have to find S16, sum of first 16 terms, S16. आपको S16 फाइंड करने के लिए Sn का फॉर्मूला पता होना चाहिए। Sn का फॉर्मूला है हमारे पास n/2 2a plus n minus 1d, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। अब यहां पर आपने S16 की वैल्यू प्लेस करी, ये हो गया 16/2 2a 2 into a plus 16 minus 1 d की वैल्यू 1/2। S16 is equals to 2 8 जा 16, ये हो गया 2 1 जा 2 plus 16 minus 1 15/2। यहां से अगर आप देखें 8/1 लेट करा आपने, 2 2 जा 4 plus 15 दैट इज 19/2, 2 4 जा 8। S16 की वैल्यू आ गई आपके पास 76। S16 76 कब आया? when a is equals to 1 d is equals to positive 1/2। और यहां से आपको S16 निकालना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, हमें आपके कमेंट का वेट रहेगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने का पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहां पर आपके लिए क्वेश्चन में गिवन है इन एन एपी द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज 27। तो अगर आपको कभी भी 3 टर्म्स लेट करने होंगे किसी भी एपी के, तो आपके लिए ये टर्म हो जाएंगे a माइनस डी, फिर हो जाएगा a एंड फिर हो जाएगा a प्लस डी एंड देयर प्रोडक्ट इज 505। और अगर हम प्रोडक्ट की बात कराते हैं, देखिए ये तो हो गए आपके लिए 3 टर्म्स। अब 3 टर्म्स हो गए, अगर हम इनका सम कराएं तो क्या होगा? a माइनस डी में आपने a ऐड करा और इसमें आपने ऐड कर दिया a प्लस डी, और ये क्या हो गया? 27 हो गया, प्लस डी माइनस डी कैंसिल, 3a की वैल्यू हो गई 27, a की वैल्यू कितनी हो गई? 9। ठीक, a की वैल्यू 9, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि इनका प्रोडक्ट है 505, दैट मींस a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस डी, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 505। आपको सॉल्व करके हमें a d ये वैल्यूज लानी है और उसके बाद आपको ये 3 टर्म्स फाइंड करने थे। तो ये थे आपके लिए कुछ एपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग करेंगे सम ऑफ n टर्म्स के क्वेश्चन। तो तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। आपके पास जितना भी टाइम बचा है वो बहुत क्रूशियल टाइम है, इधर उधर या रील्स में बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर चैनल पढ़ते रहो के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।